नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नई लेटेस्ट न्यूज के साथ। जी हां, ऐसे तो न्यूज आप सुबह से देख ही रहे हैं भारत अमेरिका की ट्रेड डील के बारे में, और मैंने भी अपना अभी एक करंट में वीडियो डाला है भारत अमेरिका ट्रेड डील की, वो बातें जो मैं बोल चुका था 5 महीने पहले अपने फियर एंड ग्रीडी के वीडियो में, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप जाकर वहां देख लीजिएगा कि मैंने जो बातें आज हुई हैं वो बातें मैंने 5 महीने पहले गैस कर ली थी। तो शायद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मेरे वीडियो में कितनी सटीकता मिलती है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं इस ट्रेड डील में एक्चुअली फायदा किसका होने जा रहा है, नुकसान किसका होने जा रहा है। क्योंकि डील के बारे में तो कंफर्म हो गया, मार्केट हाई लगा गई, हिस्ट्री का उसने ऊंचाई पे सेंसेक्स पहुंच गया, सब चीज ऊंचाई पे है, और हर यूट्यूबर और हर शेयर मार्केट का इन्वेस्टर का आज खुशी की लहर दौड़ गई है उसके चेहरे पे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस डील से एक्चुअली फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। तो जो हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम अपना इसमें जो अनुभव है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और फ्यूचर में क्योंकि आगे वक्त बताएगा कि इससे किसको फायदा होता है और किसको नुकसान। क्योंकि ट्रेड डील हुई बहुत दिन बाद है, तो ऑब्वियसली बहुत सोच विचार कर ही की गई है। तो जहां तक मुझे ट्रेड डील समझ में आ रही है, इसमें हुआ क्या है, चलिए कुछ बातें हैं जो आपको वीडियो में पहले ही पता चल चुकी होंगी, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत सरकार के ऊपर अमेरिका ने जो टैरिफ लगा रखा था, जिसमें 25% टैरिफ था और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था। जी हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें उसे रशिया से तेल खरीदने पर देना पड़ रहा था। अब भारत के ऊपर वो 25% टैरिफ भी हटा दिया गया, और इसके साथ यानी कि टोटल आफ्टर ऑल अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% का टैरिफ कर दिया है घटाकर। तो ये एक खुशी की बात है, भारत के व्यापार को अब यहां से एक पुश मिलेगा, और भारत के जितने भी व्यापारी हैं अब उनके लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है, जिसके लिए वो आज 5 महीने से अमेरिका की ट्रेड डील की तरफ आंखें लगाए बैठे थे। अब मेरा इससे एक दूसरा पॉइंट भी है कि यहाँ पे भारत सरकार ने भी थोड़ा अपना जो है कदम एग्रीकल्चर के फील्ड में पीछे खींचा है। जी हाँ, जो अभी तक भारत सरकार थोड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपना रास्ता देश में नहीं खोल रही थी, तो वहां पे भी भारत सरकार थोड़ा सा नरम होती दिखाई दी है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी भारत ने अपना रास्ता खोला है। यहाँ पे अमेरिका भी अब अपने किसानों का कुछ प्रोडक्ट भारत में सेल कर पाएगा, जो कि एक हमारे लिए भी कह सकते हैं कि लूज पॉइंट है, जहां पे हमें लूज होना पड़ा है। क्योंकि व्यापार में एक बात कही जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये ट्रेड डील हमें साफ बता रही है कि हमने भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंटों को लूज किया है, तभी जाके ट्रेड डील संभव हो पाई है। इसके साथ एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका के साथ हमारी डील हुई है, जिसमें अमेरिका हमें एनर्जी के क्षेत्र में भी हेल्प करेगा। इसके साथ कुछ स्पेशल क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसके विषय में जयशंकर जी से भी डील अमेरिका में जाकर हुई है, और उसमें जो है लिथियम और कोबाल्ट से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं उसके विषय में भी बात हुई है। इसके अलावा अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी के अलावा और भी ज्यादा कई ऐसी डील हैं जो शायद आम जनता तक वो नहीं है, लेकिन ये ट्रेड डील बता रही है कि भारत और अमेरिका अब एक नए भरोसे और नए वादे के साथ नई ट्रेड डील की तरफ बढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने अपने 5 महीने वाले पहले वीडियो में ही कहा था कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन कभी भी भारत जैसी मार्केट को लूज नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि सारे यूट्यूबर का दिमाग शेयर मार्केट डाउन होने पर खराब हो चुका था, और वो बस एक ही बात किए जा रहे थे कि ट्रंप की शायद खोपड़ी खराब हो गई है। जी हाँ, शायद ये उनका गुस्सा था, लेकिन वो ट्रंप को समझ नहीं पाए कि वो भी एक बिजनेसमैन है, और हमारे मोदी जी भी एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, और दोनों ही इस टाइम एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों ही देश का भला चाहते हैं, दोनों के लिए नेशन फर्स्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन ट्रेड डील में बहुत बाधाएं होती हैं। इतने बड़े देश के लिए ट्रेड डील करने जा रही है सरकार, तो कई पॉइंटों पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बहुत चीजों के बीच समझौता हुआ है। भारत सरकार ने भी अमेरिका को $500 बिलियन का ट्रेड डील कुछ सालों तक करने का एक भरोसा दिया है, और अमेरिका को एक दूसरा भरोसा भी हमारी सरकार ने दिया है कि वो आने वाले टाइमों में अमेरिका के जो प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं उसके ऊपर टैरिफ को धीरे धीरे 0 तक लाया जाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है
लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर इन सारी डीलों को देखें, जिसे फादर ऑफ डील कहा जा रहा है, अमेरिकन डील को, या यूरोप के साथ डील को मदर ऑफ डील कहा जा रहा है, ये फादर ऑफ डील एंड मदर ऑफ डील, व्हाट डू यू मीन दिस डील? एक्चुअली ये डील हमारी गवर्नमेंट को करना पड़ा है, जब हमारे देश में, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया अपने आखिरी वीडियो में, कि ये सभी हमारे देश की कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स जो डेवलप नहीं हो सकी, उस नाकामी को भी दिखाता है। अब ये डील जब हमारे देश में हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि बाहर के प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ आ सकेंगे, भारी मात्रा में सेल होंगे और सस्ते दामों पे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी अब इसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, जो साफ दिखाई दे रहा है मुझे। और अब मैं तो कहता हूं, भारत के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं, अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब अमेरिकन और यूरोप के साथ जो डील हुई है, या और देशों के साथ जो भारत डील करने जा रहा है, तो वो सीधा सीधा अब भारत के उन व्यापारियों के लिए चैलेंज है जिन्होंने अभी तक अपने यहाँ कोई स्किल और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है, जो सीधा सीधा बस दूसरे देशों से माल उठाया और यहाँ की जनता को दे दिया भारी दामों पे। अब जो जनता यहाँ पे महंगे प्रोडक्ट खरीद रही थी, शायद मार्केट में कंपटीशन हो जाने पर यहाँ की आम मिडिल क्लास को कुछ उपकरण, चाहे वो कल पुर्जों से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल के कल पुर्जे हो, चाहे वो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट हो, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सामान भी अब कुछ सस्ते मिल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जूते और कपड़ों में और टेक्सटाइल सेक्टर में, जी हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ चीपेस्ट प्राइस पे मिडिल क्लास को सामान उपलब्ध होने लगेंगे और कंपटीशन हो जाएगा टफ, और भारतीय उद्योगपतियों को मिलेगा चैलेंज, यानी कि कंपटीशन। भारत सरकार ने विदेशी बाजार का दरवाजा भारत के लिए पूरी तरह खोल दिया है, और इसमें हम ये कहें कि एक अच्छा कदम भी है, लेकिन थोड़ा सा वीक कदम भी है। इसमें भारत के लिए भी थोड़ा सा एक वीक कदम इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, इतना स्किल यहाँ के युवाओं में नहीं है। तो आज भी बहुत सारा अपना समय सिर्फ इधर उधर के फालतू कामों में वेस्ट करते हैं, जैसे मार्केट, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, जैसे क्रिप्टो। वो आज भी अपने स्किल्स और हाई स्किल एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बजट में क्योंकि ये प्रावधान रखा है कि अब वो 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब कंटेंट क्रिएटर, यानी कि कंटेंट क्रिएटर लैब खुलेगी। लैब टेक्नोलॉजी का भी अपने यहाँ इंस्टीट्यूट डाला जाएगा, जिससे कि यहाँ के युवा नई टेक्नोलॉजी और स्किल में अपने आप को डेवलप कर सके। और भारत सरकार ने उद्योगपतियों को भी एक तरह का वार्निंग दे दी है कि आप सुधर जाइए, हमें जो विदेशी बाजार खोलना पड़ रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपका भी दोष है, क्योंकि आप अभी तक गवर्नमेंट के दिए गए टारगेट पर ना तो मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर पाए और ना आप यहाँ की मिडिल क्लास के लिए कुछ कर पाए। तो आप इसमें विफल रहे हैं, मजबूरन हमें विदेशी दरवाजा खोलना पड़ रहा है व्यापार के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय जरूर है कि अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सरकार थोड़ी लूज हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक पॉइंट हमारी तरफ से भी रहा है। तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। सरकार ने जो भी काम किया है, मुझे लगता है देश के हितों में ध्यान रखते हुए बहुत ही बेटर डिसीजन है। और ये डिसीजन वैसे तो पहले से ही तय था, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया, बशर्ते सरकार ने भी उद्योगपतियों को एक सबक दिया है कि बेटा सुधर जाओ, कंपटीशन में आ जाओ, अपने स्किल डेवलप कर लो, अन्यथा हम इसी तरह विदेशी बाजार खोलेंगे तो फिर आपका धंधा हो जाएगा चौपट। तो कोई बात नहीं, मेरे को इस डील से बहुत ही खुशी और शुभकामना उन सभी लोगों के लिए है जो अभी तक थोड़े से निराश थे अमेरिका से, और शायद उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। और अब मेरे को ये डील से थोड़ा सा, आज वो एक, मैं बैठा था सुबह नाश्ते पे, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मेरा बेटा नाश्ते के लिए आज बार बार कह रहा था कि पापा नाश्ता लेट क्यों मिलेगा। तो मैंने कहा बेटा मम्मी आज तुम्हारी अपने मम्मी के यहाँ गई है, तो आज थोड़ा सा नाश्ता मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे बनाना नहीं आता। तो सेम इंडिया की कहावत भी कुछ ऐसी ही हुई है फ्रेंड्स। इस 5 महीने के अंदर हुआ क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों के, जो हमारे भारत में जो बच्चों के, मैं कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहिए, बट एज ए फादर के रूप में जो उभर के आए ट्रम्प पापा, तो ये थोड़े से नाराज हुए थे। तो अब जो बच्चे खाने के लिए बैठे थे थाली पे शेयर मार्केट लेके, क्रिप्टो लेके, ऑनलाइन गेमिंग लेके, कि अब यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, और उन्होंने पापा को कुछ अपने शुरू कर दिया था, तो अब उनकी नाराज़गी दूर हो गई है, उन्हें उनके थाली में खाना मिल गया है। लेकिन खाना मिलने का ये मतलब कतई नहीं है उन बच्चों का कि वो अब मेहनत ना करें, स्किल डेवलप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किल डेवलप कर लेंगे, आप बेटर टेक्नोलॉजी अपने देश में डेवलप कर लेंगे, तो यकीन मानिए
दोबारा किसी के भी जाने से या आने से आपके भारत या हमारे भारत जैसे देश के ना व्यापार पे कोई फर्क पड़ेगा, ना यहाँ के मिडिल क्लास पर कोई फर्क पड़ेगा। सो ये झटका हमारे लिए एक सबक था, हमारे उद्योगपतियों के लिए सबक था, हमारे मिडिल क्लास के लिए सबक था कि अपना फालतू समय ना वेस्ट करके अपनी स्किल डेवलप करें। और इस ट्रेड डील को मेरी तरफ से दोबारा से शुभकामनाएं, भारत सरकार को शुभकामनाएं। और उम्मीद है भारत सरकार अब अपने युवाओं को भी स्किल डेवलप करने में पूरी तरह से जी जान से जुट जाएगी, ताकि उन्हें दोबारा फिर किसी देश के आगे इस तरह की डील के लिए इतना टाइम ना लेना पड़े या इतना मजबूर ना होना पड़े। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।